श्री हनुमान जी का कथा। मोह मूल बहु शूल प्रद त्यागहु तमे अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यहाँ पे समझा रहे हैं चौपाई में तुलसी बाबा कि मोह मूल त्याग दीजिए और किसी से द्वेष मत रखिए। आप अपने अंदर मग्न रहिए, मस्ती में रहिए और भगवान का कीर्तन करते रहिए। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए और आप अपना काम करते चलिए। मोह मूल बहुत शूल प्रद, मोह मूल बहु शूल प्रद त्यागहु तमे अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि हनुमान ने बहुत ही हितकर बातें कही परंतु वे रावण को अच्छी नहीं लगी। उसने खींचकर राक्षसों को आज्ञा दी कि इसे मार डालो। विभीषण ने आपत्ति की कि तो दूत को मारना अन्याय है, अंत में अंग भंग करना निश्चय रहेगा। और रावण ने पूंछ जला देने की आज्ञा दे दी। पूंछ में कपड़े लपेटने जाने लगे, उसे तेल में भिगोया गया और आग लगा दी गई। 10-20 राक्षस उन्हें पकड़कर नगर में घुमाने लगे। बच्चे ताली पीट पीट कर हंसने लगे। हनुमान ने लंका विध्वंस करने का यही अवसर उपयुक्त समझा। उन्होंने अपनी पूंछ से एक झटका लगाया और सारे राक्षस अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। वे उछलकर एक महल से दूसरे महल पर जाकर उसको भस्म करने लगे। वायु ने सहायता की। अग्नि ने अपने मित्र वायु के पुत्र के कार्य में हाथ बटाया। लंका ध्वस्त धह धह करके जलने लगा। बहुत से यंत्र नष्ट कर दिए, धोखा देने के स्थान भस्म कर दिए, परंतु सोने का लंका अब तक जला नहीं। यद्यपि सारे नगर में हाहाकार मच गया। यह सब अपनी अपनी सामग्री, बाल बच्चे और स्त्री वृद्धों को लेकर अलग भाग रहे थे, तथापि लंका जलने के समय भी चमक रही थी। भगवान शंकर का जन्म लेने का एक ये भी अंश है कि भगवान अपने पूंछ में आग लगा के लंका विध्वंस करना था, इसलिए भगवान दान में भी दे दिए थे लंका को और भगवान अपने हाथों लंका को जला भी दिए। इसलिए आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सीख मिलता है। रावण को अहंकार हो गया था अपने बुद्धि का और बल का, इसलिए भगवान उसका बल बुद्धि दूसरे तरीके से नष्ट कर दिए। भगवान शिव तो अनादि हैं, लेकिन उस शिव रूप में नहीं आना चाहे, क्योंकि शिव का बहुत बड़ा भक्त था रावण, इसलिए भगवान उसको दूसरे रूप से उसको हटा दिए और सारा उसका विध्वंस कर चुके। भगवान राम का अवतार हुआ, उसी साथ में भगवान हनुमान जी का भी अवतार हुआ, क्योंकि मेरे प्रभु राम और मेरे प्रभु हनुमत लाल जी महाराज कभी अलग रह नहीं सकते हैं, न रहे हैं। इसलिए द्वापर में भी थे और त्रेता युग में भी थे। द्वापर में कृष्ण अवतार थे भगवान विष्णु, और त्रेता युग में भगवान विष्णु राम अवतार में आए थे। राम अवतार में भी बजरंगबली थे, उनके साथ में साथ निभाए, और द्वापर में भी जितना दिन रहे भगवान कृष्ण, उनके साथ बजरंगबली वहाँ पे अपना साथ निभाए सारथी बन के। और भगवान कृष्ण जब युद्ध शुरू किए थे तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी को बैठा दिए थे। हनुमान जी उनका हर पल रक्षा करते थे। जहाँ पे हनुमान रहेंगे वहाँ पे कोई अनिष्ट हो नहीं सकता है। आज कैसा लीला दिखा रहे हैं भगवान शिव हनुमान रूप में। भगवान जो जगत के सृजन करते हैं, जगत के संहार करते हैं, आज भगवान खुद अपने बंदी बन गए हैं और बंदी बन के पूंछ में उनका आग लगाया गया है। जब भगवान को देह में आग लगा दिया जाएगा तो पूरा प्रलय आ जाएगा संसार में, इसलिए लंका का नाश हो गया। कहते हैं कि लंका को एक काल
कोठरी में शनेश्वर देवता को कैद थे। शनेश्वर देवता कैद थे। 9 ग्रह को रावण कैद करके रखा था। इतना बलवान था रावण और इतना बुद्धि विद्वान में बल में निपुण था। भगवान शंकर उसको अच्छे तरीके से चाहते तो नहीं भी जीत सकते थे, क्योंकि उन्हीं से वरदान लेके वो बलशाली हो गया था। भगवान शिव तो उसको आशीर्वाद दे दिए थे कि तुम ना नर से मरोगे, ना नारायण से मरोगे, ना तुम दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे। हिरण्यकश्यप जैसे वो नर के रूप में भगवान राम जन्म लिए तो सोचा कि एक आम मनुष्य हमको तो मार ही नहीं सकता है। भगवान शंकर से वरदान ले लिया था। ब्रह्मा जी उसको अमरता का वरदान दिए थे, लेकिन तब विष्णु को अवतार लेना पड़ा इस पृथ्वी में और उसको मारना पड़ा लंका को। थे हनुमान का पैर उसकी चारदीवारी पर लगा और वह टूट गई। शनेश्वर हनुमान से पूछकर सारी बात जान ली और एक कनखी से लंका की ओर देखा। एक विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका जलाकर राख कर दी। विभीषण का घर क्यों नहीं जला गया? उसमें राम का नाम लिखा हुआ था, इसलिए विभीषण राम भक्त था। सोते उठते राम राम जपता था, रात में सोते समय राम राम जपता था, इसलिए विभीषण का घर छोड़ दिए भगवान के आशीर्वाद से। और उनका भक्त था, राम का भक्त विभीषण, इसलिए लंका में प्रवेश करते समय सबसे पहले रावण का ही किला में आग लगा था। रावण का किला कोई ऑर्डिनरी किला नहीं था, साक्षात विश्वकर्मा भगवान बनवाए थे और शंकर भगवान के पार्वती माता मांगी थी महल, उन्हीं के लिए महल बना था। लेकिन माता पार्वती उस महल में एक दिन का 1 घंटा भी नहीं रह पाई। जैसे भगवान पूजा करने के लिए रावण को बुलाया। रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, लेकिन राक्षस कुल में जन्म हुआ था। जब आया लंका में पूजा करवाने, गृह प्रवेश करने के लिए, तो रावण लंका को दान में ही ले लिया। हमारे अवघरदानी शंकर भगवान इतना महादानी है कि वो पूरे महले उनको दान कर दिए। पूजा करने में उनका सारा संपत्ति चला गया। फिर जो क्या हुआ यहाँ पर घटना, भगवान शिव चाहते तो उसको अकेला भी नष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें इतना महान महान यंत्र दरवाजे में किले में ठोका हुआ था कि कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी अनिष्ट वहाँ पहुँच भी नहीं सकता था। इसलिए भगवान को इतना लीला रचना पड़ा, यहाँ इतना कांड दिखाना पड़ा, हनुमान जी को बंदी बनना पड़ा। नहीं तो भगवान चाहते तो विध्वंस कर देते, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध हो जाता। इसलिए भगवान हमारे कभी शास्त्र के विरुद्ध नहीं चले हैं, तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम पड़ा। भगवान चाहते तो चुटकी में सीता को लड़के ले आते, एक बाण में सारा विध्वंस कर देते, लेकिन भगवान का तो लीला सारा जगत जान जाता है। इसलिए भगवान तो नर रूप में उनको रावण को विध्वंस करना था, लड़ाई खेलना था। तब जलकर राख की ढेर हो गई। उन्होंने हनुमान को वरदान दिया और बतलाया कि अब लंका का सत्यानाश निकट है। वे चले गए। शनेश्वर देवता को मुक्त करके हनुमान ने जब देखा कि सारी लंका ध्वस्त हो गई, तब इसके बीहर बीच मोचों में अब कोई खतरनाक बात नहीं रही। तब वे समुद्र में कूद पड़े। सब आग लगाकर किला में और स्नान करके समुद्र में जाकर अपना पूछ बुताने लगे और स्नान करके फिर माँ सीता के पास आए। माँ सीता ने भगवान के लिए उन्हें चूड़ामणि दिए और शीघ्र अपने उद्धार की प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्हें प्रणाम करके घोर गर्जना करते हुए हनुमान जी ने यात्रा की और लंका को विध्वंस करके अब सीता जी का पता लगा के माता से चिन्हासी लेके चले अब भगवान राम के पास खबर पहुंचाने। कैसा प्रेम है! शंकर भगवान साक्षात अपना लीला कर रहे हैं। तब जाम्बवान अंगद आदि बिना कुछ खाए पिए एक पैर से खड़े रहकर हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी किलकारी सुनते ही सबने कार्य सिद्धि का अनुमान निकाल लिया और आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिए। खाते पीते मधुबन उजारते हुए सब भगवान राम के पास पहुँचे। हनुमान ने बड़े ही करुणा शब्दों में सीता की दशा वर्णन किया। लंका के ईश्वर रावण की शक्ति और
वहाँ की एक एक बात उन्होंने भगवान से बताई। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी संसार में और कोई नहीं है। मैं तुम्हें क्या बदला दूं? मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारे सामने मुझसे देखा नहीं जाता, तुम्हारे सामने मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान की यह बात सुनकर श्री हनुमान व्याकुल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेमानंद हो गए। भगवान राम ने बलात् उन्हें तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिए और उन्हें अपनी अन्य भक्ति का वरदान दिए कि आपके दिल में हमारा अथाह भक्ति रहेगा युगों युगों तक। भगवान शंकर की अभिलाषा पूर्ण हुई, जिसके लिए वे हनुमान बने थे, वह कार्य पूरा हुआ। भगवान शंकर कभी अलग नहीं होते हैं। भगवान हनुमान को यही वरदान मिल गया त्रेता युग में कि युगों युगों तक आपका नाम रहेगा। राम भक्त के नाम से घोषित हो गए आप और मेरा कार्य किए हैं, इसलिए आप वीर हनुमान हैं। इसलिए भगवान के भक्त को भगवान से ज़्यादा प्यारा है। इसलिए कोई भी भगवान के भक्त को अगर पूजा करता है तो भगवान सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे राम कथा होता है। हनुमान जी साक्षात वहाँ पे अडल मार के खड़ा रहते हैं। भगवान का राम मंत्र सुन लेने से हनुमान जी वहाँ विराजमान हो जाते हैं। ये सत्य घटना है। हनुमान जी कलयुग में अभी हैं और रहेंगे, इसलिए जहाँ भी राम कथा सुनाना पड़ता है और जहाँ राम कथा शुरू होता है हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में आके विराजमान हो जाते हैं। यहाँ पे राम साक्षात अपने मुंह द्वारा यहाँ पे लिखवा दिए हैं तुलसी बाबा के हाथों से कि भगवान राम से कभी भी मुख नहीं हो सकते हैं शंकर जी। बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव रूप में कार्य करते तो सारा दुनिया जान जाता, इसलिए भगवान अपना रूप बदल के आए। अंजना माँ को कोई संतान नहीं था, उनका भी अभिलाषा पूरा हुआ। भगवान एक समय उनको वरदान दिए थे शिव कि मैं तुमको तुम्हारे अंश में पुत्र रूप में जन्म लूँगा। उनका भी पूरा हुआ और राम का भी कार्य यहाँ पे पूरा हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हनुमत लाल जी महाराज की जय। राम भक्त हनुमान की जय।